और पहले खाने के तेलों की बात कर लेते हैं। संदीप जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं पाम तेल में जो ओवरनाइट यहाँ पर तेजी आती हुई नजर आई है, इवन एज क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट है, पाम के जो फंडामेंटल्स हैं वो अलग चल रहे हैं। मनीषा जी, आपने सही कहा। लास्ट 3 सेशन में पाम बढ़ता रहा है और पाम 4700 रिंगिट तक आज सुबह पार कर गया था। बाद में थोड़ा मिड डे क्लोज होने में थोड़ा नीचे आया है। देखिए, अभी क्रूड ऑयल एंड ये वॉर अभी थोड़ा हमारे पीछे जा चुका है। हमने देखा 110 115 क्रूड ऑयल से अभी क्रूड ऑयल 75 73 पे आ गया है। एंड लेकिन जो इंडोनेशिया में दो बातें हैं। एक तो इन्होंने B50 का जो अनाउंसमेंट किया है कि B40 को B50 करेंगे 1 जुलाई से, वो बड़े सीरियस है उस चीज को लेके। और गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि ये हर हालत में होने वाला है। तो एक तो वो B50 होने से पाम ऑयल बायोडीजल में ज्यादा जाएगा इंडोनेशिया में। दूसरी बात रही अल्नीनो की। अल्नीनो का तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमें बारिशें अभी तक आई नहीं थी। अब देखिए, कम से कम कल से हमें बॉम्बे में रिलीफ है, कल से बारिशें आई हैं बॉम्बे में। लेकिन सब डिले हो गया है, मानसून कैलेंडर डिले हो गया है। और इंडोनेशिया में भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाम में ये साल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 में करीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन एडिशनल तेल बनेगा 25 के इस पे। तो अब अल नीनो के चक्कर को लेते हुए वो कह रहे हैं ये 2 मिलियन कम हो जाएगा। तो वो कारण को लेके भी पाम में मतलब वो लोग एफओबी में इतना ढंग से बेच नहीं पा रहे हैं, सस्ता बेच नहीं पा रहे हैं। और उस कारण से हमने देखा कि पाम ऑयल मजबूत खड़ा हुआ है। बट फिर भी पाम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। पाम मतलब बहुत महंगा नहीं है आज के दिन। अभी सीपीओ का लेवल आप देखिए $1230 जुलाई शिपमेंट सीएनएफ इंडिया कांडला पोर्ट पे। ये कोई महंगा तेल नहीं है। ये रीजनेबल तेल है। सोयाबीन ऑयल देखें हम, वो भी चल रहा है। जून का सोयाबीन ऑयल हो गया 1275 है, अगस्त सितंबर का सोयाबीन ऑयल 1265 है। तो पाम सोया एक दूसरे के 30-40 डॉलर के गैप पे चल रहे हैं। सनफ्लावर एक तेल ऊंचा है। सनफ्लावर की कीमतें आप समझ के चलिए 1400 से $1440 की है। ब्लैक सी का 1440 है, अर्जेंटीना का 1400 है। तो वेज ऑयल में अल्नीनो को लेके सपोर्ट मिल गया है। वेज ऑयल में $1200 का हैंड ब्रेक है, आप समझ के चलिए, ये अल्नीनो को लेके। नहीं तो क्रूड इतना नीचे आने के बाद में वेज ऑयल में और नीचे जाने की गुंजाइश बन सकती थी। वो अभी नहीं बनी है बिकॉज दी अल्नीनो के कारण में और ये B50 के कारण में इंडोनेशिया में। और एट द सेम टाइम यूएस में जो बायोडीजल के उन्होंने मैंडेट्स और एलोकेशन बढ़ाए हैं, ये इस बातों को लेके। तो अच्छी बात है कि वेज ऑयल अब एक स्टेडी रेंज में चलेगा। मेरे ख्याल से 1200 से लेके 1300 का रेंज समझ के चलिए सीएनएफ इंडिया पाम ऑयल के लिए और सोयाबीन ऑयल के लिए। ये माहौल लग रहा है। इंडियन मार्केट्स में डिमांड किस तरह से आप देखते हैं संदीप जी, क्योंकि गर्मी ऑलमोस्ट डन है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मानसून धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। बारिशों के टाइम में हम यूजुअली देखते हैं एडिबल ऑयल की डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। क्या वो एक्सपेक्टेशंस ऑन है? हाँ, बहुत सही कहा आपने मनीषा जी। गर्मी में एडिबल ऑयल की डिमांड बहुत कम हो जाती है। ऐसे भी गर्मी से लोग हैरान होते हैं, उसमें फिर फ्राइड चीजें खाने का मूड मूड नहीं करता है। अब जैसे बारिशें आ गई है, थोड़ा ठंडक की लहर फैल गई है, तो अभी पकोड़े बनेंगे, समोसे बनेंगे। अब सब वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि एडिबल ऑयल की डिमांड फर्स्ट वीक जुलाई से अच्छी पिकअप करनी चाहिए, जो बड़ी स्लो रही है मई में और जून में, 2 महीनों में। तो फर्स्ट वीक जुलाई में, और जैसे इंडिया में हर कोने में बारिश का एक बार इनिशियल हो जाएगा ना, तो फिर एडिबल ऑयल की डिमांड पिकअप करेगी, ये हमारा ख्याल है। किस तरह के इम्पोर्ट नंबर्स आपने देखे हैं मई के महीने में, फर्स्ट हाफ जून में अभी तक? मई में और फर्स्ट हाफ जून में देखिए, मतलब इंडिया के पास में जिस तरह के स्टॉक्स अवेलेबल थे और इस तरह से जो डिमांड थी, तो वो खास मूवमेंट नहीं हुआ और इंडस्ट्री को भी कोई खास पैरिटी पे काम नहीं हो रहा था। तो ये दोनों बातें साथ के साथ में है। एंड अभी रुपी भी थोड़ा स्टेबल हो गया है। अभी ऊपर में देखा हमने 97 रुपी छू के अभी 94.6 94.7 के आसपास आ गया है। इससे कंज्यूमर को भी फर्क पड़ा है। इसमें आप देखिए तो करीबन जो हमारे यहाँ पीक कीमतें थी, वो पीक कीमतों से अभी तेल की कीमतें आप समझ के चलिए 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो नीचे आ चुकी है। सो आई थिंक आने वाले फेस्टिवल सीजन में और सब जगह पे रुपी भी अभी जिस तरह से क्रूड की कीमतें हैं और इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स थोड़े एडजस्ट हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है रुपी का भी रेंज अभी जो है वो 92 से 95 96 के बीच में आ गया है। तो जैसे रुपये और अधिक नीचे गया तो तेल की कीमतें और रिजनेबल हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आई थिंक वेज ऑयल का सिनारियो इंडिया में अच्छा हो गया। लेकिन अभी हमें जो चिंता है वो यही है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन खरीफ में क्या होगा। और थोड़ा सोयाबीन का सोइंग बढ़ने वाला है बिकॉज थोड़ा कौन से एरिया सोयाबीन में जाने वाला है। लेकिन फिर भी अब बारिशों का पैटर्न क्या रहेगा, 4 महीने में बारिश कैसे पड़ेगी और किस तरीके से उसका ऑयल सीड ग्रोइंग एरिया में उसका एलोकेशन रहेगा, वो एक चिंताजनक विषय हमारे सामने है। तो वो ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड अदरवाइज वर्ल्ड में
एक तेल है अवेलेबल, ये नहीं कि वर्ल्ड में सोयाबीन मान के ऑयल चलें की कि पर्याप्त यहाँ से मात्रा में बहुत अवेलेबल। ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी प्राइसेस में पाम के। आप कहेंगे अपर लिमिट पे आ गया अपनी रेंज के। नहीं मनीषा जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आज लेवल $1230 का है, जुलाई शिपमेंट सीपीओ का इंडिया में। तो हम्म। मुझे लग रहा है ये $1200 का तो हैंड ब्रेक है, तो 1200 से $1300 का लेवल में। बिकॉज देखिए अभी क्रूड तेजी का एक दूसरा एस्पेक्ट होता था क्रूड, अब क्रूड तो आके 73-75 पे आ गया है। अब तो ये लेवल पे आके तो वो जो सेकंड जो पुश मिलना था तेजी का, वो पुश अब क्रूड के कारण मिल नहीं पाएगा। हम्म। अब सिर्फ जो भी पुश मिलना है वो अल्नीनो के कारण मिलेगा, B50 के कारण मिलेगा। ओके। तो वो पुश के कारण मैं अभी रेंज 1200 से $1300 में गिनता हूँ सोयाबीन ऑयल के लिए और पाम ऑयल के लिए, CNF इंडिया। ऑलराइट। अधिक क्रूड आज भी $100 होता तो फिर हम रेंज डेफिनेटली हम 12.5 पौने 13 से $1400 की रेंज बोलते थे, लेकिन अब वो क्रूड नीचे आने से वो रेंज अभी नहीं रही। पॉइंट टेकन। संदीप जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो B50 मैंडेट इंडोनेशिया का, एल निनो, रुपया, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स देखनी होंगी आगे जाकर। एंड मोस्टली खरीफ प्रोडक्शन यहाँ पर किस तरह की निकल के आती है, और जहां तक प्राइसेस की बात है पाम में अब रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है विद 1200 का, जैसे उन्होंने कहा $1200 का FOB प्राइस एज अ सपोर्ट लेवल। लेकिन ध्यान अब यहाँ